ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम पिछले प्रवचन में 16वां श्लोक तक कर लिया था और अब हम 17वें श्लोक से करेंगे। इससे पहले कि हम 17वें श्लोक में जाएं, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 9वें श्लोक से 16वें श्लोक तक भगवान ने अज्ञानी लोगों के कर्म अनुष्ठान के लिए बात कही और बोला कि अभावग्रस्त लोगों की सेवा करनी चाहिए और पाप से मुक्ति की बात हुई थी। तो ये भगवान ने इन 8 श्लोक में बात की थी। यज्ञार्थ अन्यंत्र कर्म की बात चल रही थी और ये अन्यंत्र कर्म जो है, इसकी 2 गुप्त बातें भगवान राम सुखदास जी ने बताई हैं, तो उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। एक तो उन्होंने बताया कि कई लोग उनका स्वभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे घर पे कोई आया तो बोलते हैं आइए बैठिए, और आदर सूचक और प्रिय वचन बोलकर और अपने भीतर से सज्जनता का आरोप अपने ऊपर लगाते हैं। उपाधि, सज्जनता की उपाधि कि मेरे से भला कोई नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मेरा इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, और स्वार्थ भावना उनमें छिपी हुई होती है। उनका कोई काम भी उसके अंदर छिपा हुआ होता है। बोले कि ऐसा जो भी व्यवहार है, ये व्यवहार यज्ञार्थ कर्म नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ है, ये हमको समझनी चाहिए कि कोई भी ढोंग, कोई भी आरोपित चीज़ें, ये हमारा जो अपना स्वभाव नहीं है, वो इसके अंदर बाधक है। उसको दिखाना उसको बाधक है। दूसरी बात बताई उन्होंने कि जैसे सत्संग है, सभा है आदि में कई व्यक्ति जाते हैं और वो इस भाव से प्रश्न करते हैं या वार्तालाप करते हैं जिससे कि वक्ता या श्रोता या अन्य लोगगण वो ये समझे कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। उसके मन में ये विचार आता है कि ये लोग मुझे अच्छा जानेंगे, और ऐसे करके वो प्रश्न करते हैं मेरा असर इन लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो भगवान राम सुखदास जी बोल रहे हैं कि ये यज्ञार्थ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपना स्वार्थ छुपा हुआ है, और जहाँ स्वार्थ छुपा हुआ है वो निष्काम कर्म नहीं हो सकता, निष्काम चीज़ नहीं हो सकती, वो यज्ञार्थ कर्म नहीं हो सकता। तो इतनी बारीकी इसके अंदर है कि इस बारीकी को हमको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो ये जो 2 गुप्त बातें हैं, ये मैंने आपको बताई, जो साधक संजीवनी में भगवान ने लिखी थी। तीसरी बात यह है कि प्रसंगानुसार कर्म न करने का दोष भी भगवान ने बताया था, और यहाँ तक बोल दिया था अगायु मतलब पापमय जीवन बिताने वाला है। अगायु इंद्रियारामो, इंद्रियों को आराम पहुंचाने वाला, वो पापमय जीवन बिताने वाला। तो ये जो है प्रसंगानुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म न करने के दोष भी बताए हैं, और इन दोषों के ऊपर भी
हमको ध्यान देना चाहिए और इनको ध्यान देने से हम इस कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से कर पाएंगे। अब मुख्य बात पे आते हैं कि इसमें अध्यास निवारण कैसे है। देखिए, आपको पता है कि मैं शरीर हूँ, ये हमारा मुख्य अध्यास है। मुख्य हमारी गलती यहीं पर है कि ये शरीर मेरा है या मैं ये शरीर हूँ, ये हमारा अध्यास है। इसलिए आदमी को ये हो जाता है कि ये जो मेरे को जन्म से मिला है ये सब कुछ मेरा है, मेरे पेरेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे जो सब कुछ है ये सब मेरा है, जो मैंने कमाया है वो मेरा है, ये साधन मेरे भोग के लिए हैं। नास्तिक तो यहाँ तक करता है कि भगवान है ही नहीं, ये सब भोग सामग्री है और सब मेरे लिए है। और आस्तिक जो होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, इसमें से सब कुछ देने का नहीं है, ये सब कुछ तो मेरा है। तो ये जो विचार है ये एक अध्यास ही है, ये एक गलत मात्र है, ये गलती है हमारी। और यहाँ पर यज्ञ सृष्टि क्रम के माध्यम से ये बताया है भगवान कृष्ण ने कि ये ठीक नहीं है, हमको परहित भावना से काम करना चाहिए और साधन जो हमारे को मिले हुए हैं उनको अभावग्रस्त लोगों में भी बांटना चाहिए और दूसरे लोगों का भी, परहित का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भगवान ने बताया था। अब बात ये चली कि यदि ऐसा है और इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि क्रम के अनुसार सभी को चलना चाहिए, तो ये क्या सही है? तो इसके अंदर एक शंकराचार्य जी ने एक बात लिखी है जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। बृहद उपनिषद के अंदर एक बात आई है, उसमें बोला है कि ये उपनिषद है ना, ये ब्रह्म ज्ञान है और इसी के अंदर ये बोला है कि ये जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको जानकर जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है, जो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग से जो बाहर आ गए हैं, और ऐसे महात्मा और ब्राह्मण गण ये अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली जो पुत्र आदि इच्छाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं इनसे रहित हो चुके हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा का आचरण करते हैं, जो भिक्षा मांगकर अपना काम चलाते हैं और उनका आत्मज्ञान निष्ठा के अतिरिक्त इस संसार में किसी भी चीज़ से कोई कर्तव्य नहीं रहता है, कोई लेना देना नहीं रहता है। ऐसे लोगों का बताया है कि श्रुति में इसका तात्पर्य है कि इन लोगों को कोई कर्तव्य कर्म इनका शेष नहीं बचता है। तो ये जो चीज़ है इसका प्रतिपादन करने के लिए अगले 3 श्लोक जो हैं ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। इन श्लोक को मैं पहले पढ़ता हूँ। 17वां श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। अभी तक भगवान बता रहे थे तो कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अब भगवान बोलते हैं यस्मात्, परंतु जो मनुष्य अपने आप में आत्मरतिरेव, अपने आप में रमण करता है, या आत्मतृप्तश्च, जो अपने आप में ही तृप्त है, और आत्मन्येव च संतुष्ट,
और जो अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचता है। ऐसा आदमी जो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, इन सबसे, क्योंकि यहाँ पे कर्म योग की बात चल रही है तो कर्म योगी की बात समझ लो। तो कर्म योगी ऐसा कर्म योगी जो अपने आप में रमण करता है, अपने आप में तृप्त है और अपने आप में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचता है। देखिए, अपने आप में रमण करने वाला, आत्मरति रमण करने वाला, इसका मतलब उसको कोई भोग इच्छा नहीं है। तृप्त नॉर्मली हम भोजन पानी इससे तृप्त होते हैं, तो उसको कोई भोजन पानी की भी इच्छा नहीं है। और संतुष्ट है जिसको कोई संग्रह करने की इच्छा नहीं है, जिसको कुछ भी चीज़ रखने की इच्छा नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें न तो किसी चीज़ के प्रति प्रीति है, न उसकी तृप्ति की इच्छा है, न उसको संतुष्टि की इच्छा है, तो ऐसा जो आदमी है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचता है। क्यों कि 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए इसका भी बात बताइए। नैव्यतस्य कृते नार्थो न कृते नेय कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु किंचिदर्थव्यपाश्रय। नैव्यतस्य कृते नार्थो, उस कर्म योगी का या उस महापुरुष का इस संसार में न तो कोई कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है, नैव तस्य कृते नार्थो, कोई कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता है। ना कृते नेय कश्चन, न कर्म करने का कोई प्रयोजन भी होता है, उसका कोई कारण भी नहीं है। क्यों? न चास्य सर्वभूतेषु, क्योंकि उसके सारे प्राणियों से उसका कोई इच्छा नहीं है। विपाश्रय, किच्चिदर्थ विपाश्रय, विपाश्रय का मतलब है क्रिया साध्य आश्रय। विपाश्रय मतलब क्रिया साध्य आश्रय, उसको किसी का कोई आश्रय भी नहीं लेना है, किसी भी प्राणी का। न चास्य सर्वभूतेषु किंचिदर्थ, किंचित मात्र भी आश्रय उसको नहीं लेना है, वो सिर्फ अपने आप पे ही आश्रित है। ऐसा जो आदमी है, ऐसा जो प्राणी है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा आदमी जो है उसको कोई कर्तव्य कर्म करने का जरूरत नहीं है और उसका कोई कर्तव्य कर्म बनता भी नहीं है। ये भगवान ने जो है वेदों की बात यहाँ पर बताई है दोनों श्लोक के अंदर। और इसके बाद में 19वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तस्माद सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरस। बोले तस्मात्, इसलिए क्या तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति कर। अर्जुन ने बोला था, क्या बोला था कि अर्जुन ने बोला था कि मेरे को ये कर्म नहीं करना। तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। केशव, तब तुम मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित असक्तम सततम कार्यम कर्म समाचर, कार्य कर और समान आचरण के साथ में कार्य कर्म। असक्तो याचरण कर्म, शक्ति के साथ आसक्ति से रहित होकर जो तू कर्म करेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा था कि मेरे लिए श्रेय क्या है,
तो बताया कि तू परमात्मा को प्राप्त होगा, बाकी सब चीज़ें छोड़, और तेरे को इवन मोक्ष की इच्छा भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक विशेष बात है। जब अहम ब्रह्मास्मि उसमें चले जाते हैं तो उस आदमी की मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती है। भगवान से ये भी नहीं बोलते हैं कि मेरे को मोक्ष दीजिए, तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती है। तो उसका कोई भी किसी तरह का कोई कर्म करने का ये नहीं रहता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, इसलिए तुम आसक्ति रहित होकर कर्म कर, और ये कर्म तेरे को इसमें नहीं बांधेगा। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम दूसरों की सेवा के लिए, विश्राम के लिए होता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है। आगे 20 श्लोक से 19 श्लोक तक भगवान यही बात पुनः दोहराएंगे, और ये लोक संग्रह से बताते हैं कि हे अर्जुन, तेरे कहा कि मेरे को कर्म नहीं करना है, तो लोक संग्रह की बात तू सुन। और लोक संग्रह के अंदर वो जनकादिक की भी बात करते हैं और अपनी खुद की भी बात करते हैं, और लोक संग्रह से भगवान कर्तव्य कर्म की सलाह देते हैं। ये हम अगले प्रवचन में इसके बारे में विस्तार से सुनेंगे। राम राम हरि ओम।